लोकसभा चुनाव 2024 के बीच इस बात को लेकर भी चर्चाएं थी कि बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्या रंग लाएगा या नहीं। अब इस बात पर जब सवाल खड़े हुए तो मायावती ने उन सीटों पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया जिन सीटों पर पिछली बार उत्तर प्रदेश में उनको बहुत मजबूत स्थिति में आंकड़े नजर आए थे। जैसा कि 10 सीटें तो वह जीती थी, इसके अलावा भी कई ऐसी सीटें थीं जहां पर उनको 35-40% करीब वोट मिल गए थे। बहुत क्लोज वहां पर फाइट हुई थी। बसपा इस बार अकेले ही चुनाव लड़ी। बसपा प्रमुख ने यह स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि चुनाव बाद अपनी शर्तों पर सरकार में शामिल हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बसपा ने पूरी मेहनत उन सीटों पर खासकर की जहां पर पिछली बार उन्हें अच्छी संख्या में वोट मिले थे और जीत भी मिली थी। 38 सीटें पिछली बार सपा गठबंधन के तहत उनको दी गई थी और उन पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे। कहा यह जा रहा था इनमें से जीती हुई सीटों के अलावा 10 और ऐसी सीटें थीं जिन पर उसे 40% से अधिक वोट हासिल हुए। यहाँ बहुत कम वोटों के अंतर से हार मिली थी। इसके साथ साथ वहीं जीती हुई सीटों के अलावा 21 सीटें ऐसी थीं जहां 35% से ज़्यादा वोट उन्हें मिले थे। पार्टी ने ऐसी सीटें भी तलाशी थीं जहां दलित वोटर बहुतायत में हैं और उसका प्रदर्शन अक्सर बेहतर रहता था। इनमें सहारनपुर, अंबेडकर नगर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, आगरा जैसी कुछ सीटें गई थीं। पार्टी की कोशिश है कि ऐसे मजबूत सीटों पर बेहतर प्रत्याशी उतारे थे जो कि इस लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें। भले ही ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की तरफ से दावा किया गया इंडिया और एनडीए की जंग के बीच की बसपा को मुश्किल से मुश्किल एक सीट ही मिलती नजर आ सकती है, मुश्किल से मुश्किल। लेकिन अब जिस तरीके से हमने आपके सामने आंकड़े रखे कि पिछली बार भले ही गठबंधन में थे लेकिन जीत के बावजूद 10 ऐसी सीटें थीं जहां 40% प्लस वोट था। भले ही बीच में विधानसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव भी हुए, उसके बाद भी आंकड़ों में काफ़ी बदलाव हुए, लेकिन नतीजों से कुछ घंटे पहले ये आंकड़े काफ़ी रोचक कर देते हैं। उन सीटों पर लड़ाई जहां पर दलित और काफ़ी बड़ी संख्या मुस्लिम मतदाता रहते हैं और वह पूरी तरीके से समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में मायावती को लेकर खबरें कि इस बार फिर से उनका जाटा वोट उनके साथ नजर आया। एसटी वोट ने बड़ी संख्या में उनको वोट दिया है। इसके आधार पर देखा जाए तो 10 सीटें जो जीती थी उनमें से एक सीट पर उन्होंने सिर्फ सांसद रिपीट किया जो कि श्याम सिंह यादव जौनपुर सीट पर थे। इसके अलावा नगीना सीट पर गिरीश चंद्रा जो जीते थे उनको बुलंदशहर से शायद उतारा था और इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई भी टिकट रिपीट नहीं करी। कुछ ने लड़ने से इनकार कर दिया, कुछ तो पाला बदल लिए, जैसे गाजीपुर के सांसद अफजाल सपा के साथ गए। वहीं दूसरी तरफ मलुक नागर जो बिजनौर से सांसद थे वो आरएलडी में शामिल हो गए, भले ही वो चुनाव ना लड़े। संगीता आजाद की बात कर लें या रितेश पांडे की बात कर लें, ऐसे कई मुख्य चेहरे रहे जिन्होंने पाला बदल लिया था चुनाव से पहले ही। तो ऐसे में बसपा की नज़रें इन सीटों पर रहेंगी कि इन सीटों का आंकड़ा नतीजों वाले दिन क्या रहता है, कि क्या बसपा के समर्थन में जाता है या नहीं जाता है, या बसपा की वजह से इन सीटों का बड़ा समीकरण बिगड़ता है। इंडिया दल के लिए भी, एनडीए के लिए भी देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।